हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स, यानी कोई एक वेक्टर है किसी डायरेक्शन में, उसका किसी और डायरेक्शन में कितना वैल्यू बनता है। ठीक है, उसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर अलोंग सम अदर डायरेक्शन। ठीक है, तो एक बार कंपोनेंट पता चल गया किसी और डायरेक्शन में कैसे निकालना है, तो हम फिर उन कंपोनेंट्स की हेल्प से वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो कंपोनेंट देखते हैं कैसे है। मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा एक वेक्टर बी है किसी और डायरेक्शन में, बी। मुझे ए का कंपोनेंट, ए का कितना वैल्यू बनता है, अगर ए फोर्स है मान लो 5 न्यूटन का, तो उसका इक्विवेलेंट फोर्स इन दिस डायरेक्शन कितना होगा, उसको बोलेंगे ए का कंपोनेंट इन अलोंग बी। और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी, दोनों का मतलब एक ही होता है, राइट। अभी ये जो मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ए और बी के टेल साथ में जोड़ दूंगा, है ना, ताकि मैं बोल सकूं कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, है ना। इन दोनों के वेक्टर टेल साथ में जोड़ दिया। टेल साथ में जोड़ने के बाद मैं ए के हेड से बी के ऊपर परपेंडिकुलर निकालता हूं। तो अब ये जो वेक्टर ओपी है ना, मान लो ये पी है, तो ये जो वेक्टर ओपी है ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी। ऐसा है, ऐसा है। तो अभी ये ओपी वेक्टर को कैसे निकालेंगे, एक तो ये ओपी लेंथ होगा इनटू क्या करेंगे, किसी स्केलर क्वांटिटी की, ये ओपी लेंथ है मेरी नॉर्मल, राइट। इस ओपी लेंथ को मेरे को वेक्टर, स्केलर को वेक्टर बनाना है, तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में है। ओपी की डायरेक्शन क्या है, अलोंग बी, तो बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे बी वेक्टर पता है तो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये हो गया मेरा ओपी वेक्टर। देखो अभी अगर ये ट्रायंगल है क्या, चलो ओ ए पी ट्रायंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कॉस थीटा देखूंगा, तो वो क्या होगा, ओपी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी ओपी को मैं ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, है ना, इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग बी। ऐसा है, ऐसा लिखते हैं हम, है ना। इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी। अब ये जो कंपोनेंट रहता है ये हमेशा वेक्टर से छोटा होता है, यानी ये ओपी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा ना, ये हमेशा ए के वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा रहेगा, एक केस में इक्वल रहेगा, राइट। देखो आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, अगर मैं ओ को सेंटर लेके ए को रेडियस लेता हूं, तो मेरा ओ ए अगर अलोंग ओपी होता तो यहां होता, है ना, अलोंग ओ ए होता, अलोंग ओपी होता तो इधर होता, राइट। जब थीटा 0 होता तो ओपी और ओ ए एक ही डायरेक्शन में होता, तो ये इतना हो जाता था। इन दैट केस वो दोनों इक्वल होते। अगर थीटा 0 होता तो ए जो है, ओ ए जो है वो ऐसा होता, तो इसी केस में वो इक्वल होते, राइट, इसी केस में वो इक्वल होते। तो एक ये पर्टिकुलर केस छोड़ के बाकी केसेस में आपका ओपी का मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द वेक्टर। ये कहाँ पे काम में आएगा, कभी आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स निकाल लिए, थोड़ा कंफ्यूजन है, क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, है ना। ठीक है, ठीक है। क्या ये मेरा हमेशा बी वेक्टर बड़ा होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। आपका वेक्टर ए ऐसा है और आपका बी छोटा सा है, ऐसा चलेगा। मुझे उस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। इस बार ये हो गया मेरा कंपोनेंट, ये हो गया ओपी, ओपी वेक्टर। ये जो वेक्टर आएगा ना, ओ से निकाल के पी तक पहुंचूंगा मैं, ओपी वेक्टर, ये हो गया मेरा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग। क्या कंपोनेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निकलता है, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो ये आपका वेक्टर ए है, आपको इसका कंपोनेंट अलोंग ऐसे ये वाला डायरेक्शन में निकालना है, राइट, अलोंग सी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग सी, जिसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बस ये हो गया आपका, ये जो वेक्टर है ओ
ये हो गया आपका वेक्टर ओपी कंपोनेंट, राइट, ये वाला वेक्टर। कोई भी डायरेक्शन, चलो मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, ये है मेरा बी, मुझे चाहिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो जिसके ऊपर कंपोनेंट आना है उसके ऊपर 90 डिग्री बनना चाहिए ऐसा, राइट। तो डाल दो यहां से ऐसा, जिसके अलोंग है उसके यहाँ पे 90 डिग्री, जिसका कंपोनेंट चाहिए उसका हेड से। तो ये हो गया मेरा, चलो ओ क्यू पकड़ लो, तो दिस ओ क्यू वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ऐसा किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका बड़ा होना चाहिए वेक्टर बी, ठीक है। ऐसे ऐसे हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं ना फुल। ये हो गया मेरा ओरिजिन, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा कोई वेक्टर ए, ठीक है। अभी इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, ये वाला वेक्टर, लेट्स से दिस वेक्टर इज ओपी। तो ओपी वेक्टर कैसे आएगा, राइट, अगर ये एंगल थीटा है पकड़ लो, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, ए कॉस थीटा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। या फिर अगर ओपी लेंथ पता है तो ओपी लेंथ वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा ओपी वेक्टर जो है उसको मैं, ओपी को हम कभी कभार ए एक्स भी लिख देते हैं, ए का अलोंग एक्स कैप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ए कॉस थीटा आई कैप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अलोंग वाई कैप जो आएगा वो ये वाला वेक्टर होगा, मान लो ओ क्यू नाम देते हैं इसको, राइट। तो ओ क्यू क्या आएगा, अब ये ए साइन थीटा होगा या फिर कॉस 90 माइनस थीटा, इधर 90 माइनस थीटा है, तो ए साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर, इसको मैं ओ क्यू अलोंग वाई एक्सिस भी बोलता हूं। तो अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसको हम जे कैप लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं, इसको हम जे कैप लिखते हैं। तो मैं इस ओ क्यू को, इसको ए वाई लिख सकता हूं मैं, ए वाई जे कैप, और इसको ए साइन थीटा जे कैप ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। देखो अभी यहां पे ना मैं ट्रायंगल लॉ लगाता हूं, ये ओपी है, ओ क्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये वाला भी ओ क्यू है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना, राइट, अगर हम उसको ऐसा शिफ्ट करते हैं तो इक्वल वेक्टर होता है, पैरेलल टू इटसेल्फ एंड नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, इस ओक्यू को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे लगा दूं, राइट, तो मेरा वेक्टर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर, राइट, लिख सकता हूं। यानी इन जनरल मेरा अगर कोई वेक्टर ए है तो इस वेक्टर को मैं, इसका मान लो ये एंगल थीटा कर रहा है, इसका ये एंगल थीटा कर रहा है, राइट, या फिर इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट ए एक्स है, तो इन जनरल अगर ये थीटा कर रहा है और इन जनरल वो ए एक्स है, इन जनरल इस वाले वेक्टर को ये वाला वेक्टर जो कि उसका एक्स कंपोनेंट रहेगा प्लस ये वाला वेक्टर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस रहेगा जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ऐसे लिख सकते हैं, करते हैं ना हम, ऐसा करते हैं। देखो अगर मेरा एक ब्लॉक है, राइट, वर्क डन का केस ले लेते हैं, राइट, ऐसा एक वेक्टर है 5 न्यूटन का मान लो फोर्स है, राइट, हम वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट के अलोंग का वेक्टर लेते हैं, मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, ये वाला जो कंपोनेंट है उसमें इंटरेस्ट है, राइट, और ये अगर मान लो थीटा है
तो इस फाई कॉस थीटा वाले में ही इंटरेस्ट है मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसका वर्क डन 0 होता है। किसी भी वेक्टर के ऐसा लिख सकता हूँ दिस प्लस दिस का वर्क नहीं है, इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, वर्क डन इज दिस फाई कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट जो भी होगी, है ना, ऐसा। तो कंपोनेंट इसलिए निकालते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, राइट राइट। अगर ये 60 डिग्री होता तो आप बोल सकते हैं कि ये 5 न्यूटन है, लेकिन ये जब इस डायरेक्शन में उसका इक्विवेलेंट उसका आधा, cos 60 आधा, तो 2.5 ही है, 2.5 ही है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो कमिंग बैक टू दिस, आपका वेक्टर ए को आप कैसे लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यहां से मैंने इधर से वैल्यूज डाल दिए इनके, है ना। या फिर ए वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। थीटा कौन सा है, एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल है, ऐसे कर सकते हो। कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ का यूज किया है, ये ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, राइट। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट है ना, ये ध्यान में रखो, अगर उस फोर्स का इस डायरेक्शन में कितना वैल्यू है, इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कितना वैल्यू, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कितना वैल्यू बनता है, ऐसा। तो ये हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अभी देखा, तो इसको हमें ऐसे लिख सकता हूं, ये अभी देखा हमने, राइट। इसका रिजल्टेंट का ओपी जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे हम, अपना वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एक्स ए वाई कॉस थीटा। ये आई कैप और जे कैप में थीटा कितना है, 90 डिग्री, यानी ये पूरा 0 हो गया, यानी आपको ऐसा मिलेगा। इसमें एंगल क्या, डायरेक्ट कहीं कॉस थीटा नहीं आता, डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ थीटा, है ना। टैन थीटा अगर किसी ने पूछ लिया ये एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल बताओ थीटा, तो ये वाला ए वाई कंपोनेंट अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसे लिख सकते हो। ये बड़े काम की चीज है, राइट। जैसे ये देखो, मुझे एक वेक्टर ए है, किसी ने बोल दिया ये 3 आई कैप है प्लस 4 जे कैप है प्लस 2 के कैप है, के कैप है ना अलोंग जेड एक्सिस, राइट। देखो अलोंग जेड एक्सिस अगर होता तो कुछ नहीं, आपका ये ओपी वेक्टर जो हो जाता था, मान लो और एक कंपोनेंट ऐसा और एक जेड एक्सिस के अलोंग भी चाहिए, तो उसका सम में आप एक और डालोगे ए जेड स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कोई कॉस थीटा वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। सेम 2 के साथ जो किया वो 3 के साथ करना है। मान लो बी कैप किसी ने बोल दिया मेरे को 2 आई कैप प्लस जे कैप है, और सी वेक्टर किसी ने बोल दिया, बी वेक्टर इतना है, सी वेक्टर किसी ने बोल दिया कि 4 जे कैप माइनस 2 के कैप है, ऐसा, और बोला कि भाई अब मुझे ए प्लस बी कितना है बताओ। आपको सिंपल क्या करना है, इन आई के एडिशन कोएफिशिएंट्स का एडिशन करना है, जे के कोएफिशिएंट का एडिशन करना है, के का करना है। तो आई का कितना है, यहाँ 3 यहाँ 2, 5 आई कैप, जे का यहाँ 4 यहाँ 1, 5 जे कैप, 2 और यहाँ है नहीं यानी 0, 2 के कैप। ये हो गया आपका वेक्टर तैयार, है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप सीधा, है ना, इसका सीधा निकाल सकते हो, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट ऐसा ऐसा एंगल निकाल सकते हो, है ना, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर, ए का, लाइक काफी कुछ कर सकते हो, काफी कुछ कर सकते हो। किसी ने मुझे बोल दिया ए माइनस सी प्लस बी बताओ, राइट। तो ए माइनस सी, 3 में से यहां देखो 0 आई कैप है, 3 में से 0 गया, 3 प्लस बी 5 आई कैप, ए माइनस सी 4 में से 4 गए 0 प्लस 1 प्लस जे कैप, है ना, ऐसा। फिर के कैप का ए माइनस सी, 2 माइनस माइनस प्लस 4, और उधर तो है ही नहीं, तो 4 के कैप, ऐसे बन गया, है ना। तो काम में आता है ये सब,
और ये सब दो नहीं, मल्टीपल वेक्टर्स को भी एक्सटेंड किया जा सकता है ऐसा। ये हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी। मल्टीप्लिकेशन इन चीजों का कैसे होता है वो हम जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तब पढ़ेंगे। दो टाइप से होता है, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप मेक्स व्हाट एंगल्स विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। तो देखो, चलो ये j कैप का डायरेक्शन, ये i कैप का डायरेक्शन, राइट। i 3 है। आप इसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी देख सकते हो। अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो आप पोजीशन, यहां से पोजीशन वेक्टर हमने थोड़ा सा देखा है पहले वीडियो में, तो पोजीशन वेक्टर भी उसका निकाल सकते हो आप। तो ये 3 है, ये थोड़ा सा बड़ा 4 है, यहाँ पे हो गया वो पॉइंट, राइट, उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा 3i कैप j कैप, राइट। कोऑर्डिनेट्स पता है तो पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है, राइट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जाने दो, बट अगर ये वेक्टर को अगर मैं एक ओरिजिन आई कैप जे कैप बनाऊं तो ऐसा दिखेगा। अलोंग एक्स एक्सिस ये वाला एंगल है, ये एन ए क्या, ये 4 का डिस्टेंस है और ये 3 का है ना। सो tan थीटा क्या आएगा 4/3, राइट। थीटा कितना आएगा, ये 53 हो गया, वो अपना 3 4 5 वाला ट्रायंगल है ये। सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ क्या बनाएगा 90 माइनस थीटा, राइट, 37। या फिर आप कर लो tan दिस फाई इज इक्वल टू अपोजिट कितनी है 3 और ये बाजू वाली कितनी है 4, 3/4, ऐसे भी 37 ही आएगा ऐसा। ये देख लो, द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस OP, OR, OS, OT इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी न्यूटन। हम आई कैप और जे कैप में निकालेंगे, ये वाले फॉर्मेट में निकालेंगे वेक्टर को, रिजल्टेंट को, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो अभी सबको OP को रिजॉल्व करते हैं। OP अगर ये 30 है तो ये 60 है, मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा 20 cos 60। तो आई कैप के अलोंग ये 20 cos 60 है। जे कैप के अलोंग कितना आएगा ये वाला कंपोनेंट cos 30 या फिर sin 60। जनरली हम लोग साइन लिखेंगे, राइट। सो 20 sin 60 और ये एंगल चेंज नहीं करेंगे, बस कुछ नहीं, सेम ही है ना। cos 30 इज इक्वल टू sin 60। तो OR को क्या लिखूं मैं 45 राइट, और 20 cos 45 आई कैप प्लस 20 cos 45 जे कैप, राइट। OS को कितना निकालेंगे 15 cos 45 आई कैप प्लस 15 sin 45 जे कैप, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो मैं इसको साइन लिख देता हूं, है ना। OT इज इक्वल टू 15 और cos 60, राइट, आई कैप 15 cos 60 आई कैप होगा, तो 15 sin 60 जे कैप होगा। इनकी एडिशन करनी है मेरे को, OP प्लस OR प्लस OS प्लस OT, ऐसे कुछ तो करना है मेरे को। तो बस सबके आई कैप की टोटल करूंगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस आई कैप, राइट। तो 20 cos 60 यानी 10 cos 60 आधा होता है, प्लस 20 अपॉन रूट 2 20 cos 45 प्लस 15 अपॉन रूट 2 प्लस 15/2, इतना आई कैप है, प्लस जे कैप कितना है 20 sin 60 यानी 20 रूट 3/2 प्लस 20 अपॉन रूट 2 प्लस 15 अपॉन रूट 2 प्लस 15 रूट 3/2, ये जे कैप। बस कर लो कैलकुलेट, आ जाएगा फाइनल आई कैप जे कैप में। इस तरह से यूजफुल है काफी। व्हेन वेक्टर ए, अगला एग्जांपल, व्हेन वेक्टर ए 2i cap plus 3j cap plus 2k cap is subtracted from this B, it gives vector equal to 2j cap, मतलब 0i cap 2j cap 0k cap, then magnitude of vector B कितना रहेगा, ठीक है। B में से A को सब्ट्रैक्ट किया है
तो मुझे b माइनस ए जो मिलता है वो 2j कैप होता है, यानी 0 आई कैप होता है प्लस 2j कैप होता है और प्लस 0 की कैप, ऐसे कुछ तो मिलता है। मुझे वेक्टर बी ढूंढना है तो फिर मैं उसका मैग्नीट्यूड ढूंढूंगा, राइट। तो मुझे वेक्टर बी पता नहीं, तो मैं एक्स आई कैप लिखता हूँ, वाई जे कैप लिखता हूँ और जेड के कैप लिखता हूँ। ए जो है वो 2 आई कैप है प्लस 3 जे कैप है प्लस 2 के कैप है। हो गया ना, अब मेरे को एक्स वाई जेड मिल जाएगा, फिर बे वेक्टर मिल जाएगा। तो x माइनस टू, ये माइनस है, राइट, माइनस करनी है अपने को। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, y कितना आ गया 5, z माइनस 2 इक्वल टू 0, z कितना आ गया 2, है ना। तो मेरा b वेक्टर क्या हुआ 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो मेरा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 25, उसका स्क्वायर 4, रूट 33 आना चाहिए, है ना। ऐसा, ये एक एग्जांपल देखो। मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर, water current in that region is 10 kilometer per hour in the direction of 60 degree east of south, find resultant velocity of the boat। देखो, जब भी आपको नॉर्थ साउथ वाला एग्जांपल आएगा तो आपको ये निकालना है। आप खड़े हो सेंटर में, दिल्ली, आप नागपुर में खड़े हो तो दिल्ली आपके नॉर्थ में है, नागपुर में खड़े हो कोलकाता आपके ईस्ट में है, ईस्टर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में चेन्नई आपके साउथ में है और मुंबई आपके वेस्ट में, ऐसा। तो ये जो मोटर बोट है इट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10, ये 25, वेलोसिटी ऑफ बोट इज 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये साउथ है, पकड़ लो, और ये मेरा ईस्ट है। तो जो बोट है वो 10 किलोमीटर पर आवर से 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से चालू करो 60 डिग्री तक जाओ 10, ये 25 है, ये 10 लग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, राइट, ऐसा। ये 60 डिग्री है, ठीक है। आप बोलोगे रिजल्टेंट निकालना, क्यू आई कैप जे कैप करना है, ये तो सिंपल। अगर ये 60 है तो 120 हो गया। मेरे को दो वेक्टर पद की वैल्यूज पता है, मैग्नीट्यूड्स पता है, उनके बीच का एंगल पता है 120, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बिल्कुल इजी तरीका है। लेकिन हम लोग आई कैप जे कैप से निकालेंगे इस क्वेश्चन को, राइट। हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका आई कैप का कंपोनेंट कितना रहेगा, राइट। तो देखो, आई कैप का, इसका देखो आई कैप तो है ही नहीं, बोट का आई कैप है ही नहीं, तो 0 आई कैप बोट का, राइट। और इसका देखो कितना है, राइट, इसका 0 है बोट का, और इसका ये वाला इतना पार्ट, राइट। दिस वेक्टर विल बी कंपोनेंट ऑफ दिस वाटर का वेलोसिटी अलोंग आई कैप। हम लोग ये पॉजिटिव लेते हैं, ये निगेटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव लेते हैं, ये निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला 30 होगा, यानी cos 30, है ना, ये 30 है। तो मेरा 10 cos 30, ये वैल्यू कितनी आएगी 10 cos 30, है ना, ऐसा आएगा ये। तो प्लस 10 cos 30, ये हो गया रिजल्टेंट का आई कैप। सिमिलरली रिजल्टेंट का जे कैप कितना आएगा, इधर तो बोट सीधा जे कैप में 25 से जा रहा है और इसका कंपोनेंट इस तरफ लेना पड़ेगा, राइट। ये जो आएगा ये आएगा 10 cos 60, है ना, माइनस करना पड़ेगा, अपोज कर रहा है, तो 10 cos 60 जे कैप, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो मेरा जो वी आर रिजल्टेंट वेक्टर है
वो हो गया 10 cos 30 यानी कितना, cos 30 √3/2 है ना, √3/2, सो 5√3, तो ये 5√3 आई कैप हो गया आपका। और cos 60 आधा, ये अच्छा ये प्लस क्यों किया मैंने, माइनस करना है ना, अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस करना है। तो ये हो गया 5, 10 का आधा, तो 20 जे कैप, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं मैं इस वी आर का, रूट ऑफ 5√3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, नो कॉस एंड ऑल हियर, राइट। 75, 475 का रूट 21.8 वगैरह कुछ तो आएगा। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी बोलनी पड़ेगी, राइट। तो डायरेक्शन किस तरफ आएगी, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटाता हूँ, कंपोनेंट्स को भी निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है अपना सिचुएशन। अब ये मैं पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट करूं, राइट, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। ये कितना एंगल कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं, आई कैप के साथ। जनरली हम, किसी ने पूछा एंगल, तो एक स्टैंडर्ड तरीका है आई कैप के साथ देते हैं, एक्स एक्सिस के साथ देते हैं। तो ये जो एंगल होगा, राइट, ये जो एंगल होगा कितना होगा, ये इसका जे कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा इसका जे कंपोनेंट, ये इसका ये वाला आई कंपोनेंट आएगा, ये वाला जे कंपोनेंट आएगा, है ना। ये जे कंपोनेंट हो गया रिजल्टेंट का, ये आई हो गया, थीटा इज जे बाय आई, यानी tan थीटा जो आएगा वो जे कंपोनेंट यानी कितना 20 और आई कंपोनेंट 5√3, राइट। तो 20/5√3 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4/√3, राइट। सो थीटा विल बी tan इनवर्स 4/√3, ऐसा इस तरह से देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।